नमस्कार साथियों। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की आज अपनी 18 अप्रैल की क्लास है, जिसके अंदर अपन देखेंगे जनगणना 2021 के बारे 11 के बारे में। और नेक्स्ट जनगणना तो अभी फिलहाल 2027 केंद्र सरकार का विषय आ रहा। तो 2011 की जनगणना से पहले अपन देखते हैं कि जनगणना की शुरुआत कब होती है। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में होती है, कब 1872 में जनगणना की। और अगर देखें कि वैज्ञानिक रूप से दशक की जनगणना कब से शुरू होती है, 1881 से। ये हर 10 वर्ष के अंतराल में की जाती है। और पहले जो जनगणना आयुक्त बने थे वो WC प्लाउडेन बने थे भारत के, ठीक है। 1911 और 1921 के बीच में ये महाविभाजक दशक कहलाता है, क्योंकि इस टाइम पे नेगेटिव ग्रोथ हुई थी यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या पड़ा था, अकाल पड़े थे लगातार, जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ हुई थी। 2011 के जनगणना के आयुक्त कौन से? चंद्रमौली थे। आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना ही हमारा भविष्य। और अब भारत की जनगणना कितनी है टोटल? भारत की जनगणना है वो 121.9 करोड़ है, जो चीन के बाद भारत का कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान। अब देखें 2011 की जनगणना तो क्रमांक के हिसाब से 1872 से अब तक की 15वीं जनगणना। स्वतंत्रता के बाद ये कौन सी है? स्वतंत्रता के बाद में ये 7वीं जनगणना। कौन सी? 7वीं। और दशक के आधार पर बात करें तो दशक के आधार पर कब से शुरू हुई थी? 1881 में। तो अब ये 14वीं जनगणना है, ठीक है। अब इसकी दशक की जो वृद्धि दर रही थी वो कितनी रही थी? 17.7% की वृद्धि दर रही थी। और सर्वाधिक जो वृद्धि हुई थी वो हुई थी मेघालय के अंदर 27.9%, 27.9%, ठीक है। और न्यूनतम जो दशक की वृद्धि दर देखी गई थी वो नागालैंड के अंदर थी, जिसमें 0.6% की माइनस ग्रोथ रेट थी, ठीक है, ऋणात्मक वृद्धि दर। महिलाओं की बात करें तो 4853, मतलब 48.53% महिलाएं हैं और 51.47% पुरुष है, ठीक है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य बात करें तो राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य बात करें तो गोवा, और यूटी की बात करें तो लद्दाख, और सबसे छोटा यूटी की बात करें तो लक्षद्वीप। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा है 16.51, फिर महाराष्ट्र 9.28, बिहार 8.60, और पश्चिम बंगाल के अंदर 7.54, ठीक है। और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पे? सिक्किम के अंदर, फिर मिजोरम के अंदर, फिर अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ये, और फिर गोवा के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं जनघनत्व, लिंगानुपात और साक्षरता की। तो जनघनत्व देखें तो भारत का है 382, और राजस्थान का कितना है? राजस्थान का 200। और सर्वाधिक जनघनत्व की बात करें तो बिहार के अंदर है 1106 की। न्यूनतम जनघनत्व कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और सर्वाधिक जनघनत्व यूटी के अंदर कहाँ है? दिल्ली के अंदर। और न्यूनतम जो जनघनत्व है वो यूटी के अंदर लक्षद्वीप के अंदर है। और बात करें साक्षरता की तो भारत में टोटल 73% की साक्षरता है, जिसके अंदर 80% तो पुरुष साक्षरता और 64.6% महिला साक्षरता है। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है? वो केरल के अंदर है। और न्यूनतम कहाँ की? बिहार के अंदर। और बिहार के अंदर जनगणना तो सबसे ज़्यादा है, कितना है? 1106। और सबसे कम कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर, हुआ है 17। भारत की लिंगानुपात की बात करें तो 943 भारत का लिंगानुपात है, ठीक है। सर्वाधिक केरल के अंदर है 1084। और सबसे कम कहाँ है? हरियाणा के अंदर। उन्होंने सबको पता है कि सबसे ज़्यादा हरियाणा में दिक्कत कहाँ है? हरियाणा के अंदर। बाल लिंगानुपात की बात करें तो सबसे ज़्यादा है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और न्यूनतम कहाँ पे? वो सेम हरियाणा। एससी जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? यूपी के अंदर, ठीक है। प्रतिशत के हिसाब से कहाँ है? पंजाब के अंदर। एसटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा एमपी के अंदर। और कम की बात करें तो, प्रतिशत की बात करें तो ये है मिजोरम के अंदर, ठीक है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम और परिसीमन। जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 था, उसके अंदर संशोधन की बात कही थी, ठीक है। तो ये लागू कब हुआ था? 16 अप्रैल 2024 से, जिसके अंदर लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3% आरक्षण की बात की गई थी। SC/ST सीटों में भी वित्तीय आरक्षण प्रभावी होगा। और अवधि कितनी होगी? 15 वर्ष तक। अब शर्त ये थी कि ये नए परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा। सरकार नया विधेयक लेके आएगी, 850 सीटें करेंगे इस बार हम 543 से, और बढ़ी हुई सीटें महिलाओं को देंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए अपने को 2/3% बहुमत ही चाहिए था।
जो सरकार को नहीं मिल पाया। आर्टिकल 82 के तहत परिसीमन हो रहा था, ये चौथी बार परिसीमन के लिए लाया गया था, और ये विधेयक मेजोरिटी से पास नहीं हो पाया, इसलिए गिर गया। ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें, 2026, तो इसके अंदर व्यावसायिक अपना चीन सबसे ज़्यादा, अपन चीन से क्या करते हैं, भारत का जो व्यावसायिक साझेदार है वो कौन बना है, चीन बना है व्यावसायिक साझेदार। जो भारत चीन से कितना 151.1 अरब डॉलर का आयात करता है, और निर्यात कितना करता है, सिर्फ 19.5 डॉलर का। तो अपना व्यापारिक घाटा कितना हो गया, लगभग 112 करोड़ अरब डॉलर, अरब डॉलर का अपना व्यापारिक घाटा है। कितना, इसके साथ में, चीन के साथ। नियुक्तियों की बात करें तो इन्फोसिस ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया, कार्लोस अल्कराज को बनाया, टेनिस प्लेयर है स्पेन के। और पहले ये, और ईगा स्वियाटेक को, टेनिस प्लेयर है पोलैंड की। और फिकी के जनरल सेक्रेटरी कौन बने हैं, फिकी के जनरल सेक्रेटरी बने हैं भारत अनंत स्वरूप। और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन कौन बने हैं, डिप्टी चेयरमैन बने हैं हरिवंश नारायण सिंह। ये तीसरी बार निर्विरोध नियुक्त किए गए सांसद है। ठीक है। और सदन में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आर्टिकल कौन से केंद्र में 93 और राज्य में 178 के तहत होता है। और सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की टाइम्स मैगजीन की सूची है, जिसके अंदर पहला विकास खन्ना जो सैफ है, और दूसरे नंबर पे सुंदर पिचाई है जो सीईओ हैं गूगल के, अल्फाबेट के। और तीसरे नंबर पर रणबीर कपूर है, अभिनेता है, और इनका नाम है जोहरान। और चर्चित अगर बात करें तो ये जोहरान मोमदानी जो भारतीय मूल के मेयर हैं न्यूयॉर्क के अंदर, वो भी इसके अंदर है। विश्व हीमोफोलिया दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हीमोफोलिया दिवस मनाया जाता है 17 अप्रैल को। हीमोफीलिया है क्या, एक आनुवंशिक रोग है, इसको शाही रोग भी कहते हैं। क्यों, क्या है इसके अंदर दिक्कत, इसके अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता, ब्लड फ्लो होता रहता है। ठीक है। वाहक क्या होती है, सदैव महिला इसकी वाहक है। डायग्नोसिस, देखभाल की ओर पहला कदम। और अभियान क्या है, लाइट अप टू रेड, जागरूकता पैदा करने के लिए इमारतों पर लाल लाल रोशनी। ये है लाइट अप टू रेड जो अभियान चलाया गया है, वो है, वो किसके लिए है, इमारतों पर लाल रोशनी, लाल तरंग दैर्ध्य का, जो लाल तरंग दैर्ध्य है उसका सबसे, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसलिए ताकि कोई भी वाहन वगैरह है वो इससे टकराए नहीं, हेलीकॉप्टर वगैरह हो गया या एरोप्लेन हो गया, तो इसके लिए अभियान चलाया गया था, कौन सा, लाइट अप टू रेड। सीबीआई का पहला वन्यजीव अपराध सफल आयोजन हुआ है। इसका केस क्या था कि सहतूत साउल है, उसका व्यापार होता था जयपुर आर्ट गैलरी के अंदर। सहतूत साउल का निर्माण तिब्बती मरग या चीलू मरग के बालों से होता है, और क्रिटिकली इंगेज्ड, ये अत्यधिक संकटग्रस्त हैं। सजा क्या होगी इनको, वन्यजीव आरक्षण और संरक्षण अधिनियम 1972 और साइट्स 1975, व्यापार बैन, इसके तहत इन पे सजा होगी। राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल याना गुफाएं हैं, वो कहाँ पर है, कर्नाटक के अंदर, उसको राष्ट्रीय महत्व का भू स्मारक बनाया गया है जीएसआई, जियोग्राफिकल या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। प्रीकैम्ब्रियन युग की चट्टानें हैं, डोलोमाइटिक चट्टानों द्वारा निर्मित चूना पत्थर और कास्ट आकृतियां वहाँ पर प्रमुख। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट संजीवनी, कौन लेके आया है, तेलंगाना की सरकार लेके आई है। नेशनल हाईवे 44 पर, हाईवे पर इंटीग्रेटेड ट्रोमा केयर बनाया जाएगा, ताकि गोल्डन आवर, एक्सीडेंट के 1 घंटे को बाद के टाइम को गोल्डन आवर कहते हैं, इसमें जीवन बचाना और एम्बुलेंस कर्मचारियों की ट्रेनिंग है। ग्रेनाडा IISF शूटिंग वर्ल्ड कप कहाँ पे होता है, ग्रेनाडा स्पेन के अंदर है। और मिक्स टीम के अंदर पिस्टल स्पर्धा होती है, जिसके अंदर भारतीय दल ने क्या जीता था, गोल्ड पदक जीता था। भारतीय टीम ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट किया है, जिसके भारतीय खिलाड़ी कौन से, मुकेश नन्नावली और पलक गुलिया, और इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है टूर्नामेंट के अंदर, किसने, चीन ने। नेशनल सर्फ ओपन 2024, जिसके अंदर राजस्थान की खिलाड़ी, जो कहाँ पे आयोजित हुआ था, अंडमान के ऊपर, और राजस्थान की खिलाड़ी एवं कविता बलदुआ, उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। ठीक है। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2024 कहाँ पे होता है, काहिरा मिस्र के अंदर, जिसके अंदर ख्वाहिश शर्मा है जयपुर की, जिन्होंने, ठीक है, जिनका चयन हुआ है, और इन्होंने एशियन चैंपियनशिप में अंदर भी पदक जीता था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में इन्होंने रजत पदक जीता है। अरुंधति चौधरी कोटा की है, बॉक्सर है, जिन्होंने
उलान बटोर के अंदर पदक जीता था। मिस एंड मिसेज राजस्थान ग्लैमर 2024 की बात करें तो मिस राजस्थान कौन बनी है? वेदिका जैन बनी है। मिसेज राजस्थान कौन बनी है? दीपिका चौधरी। अब रामसागर झील कहाँ पे है? हिंडोली के अंदर, जिसको विशेष झील का दर्जा देने के लिए और पर्यटन विकसित करने के लिए भजनलाल जी ने क्या करी है? अभी घोषणा करी है, और यहाँ पर श्री राम की 21 फीट ऊंची प्रतिमा बनेगी। राष्ट्रीय सहकार मेला का आयोजन ज्वार कला के अंदर जयपुर के अंदर कब से कब तक? 17 अप्रैल से 26 अप्रैल तक। और ये किसने उद्घाटन किया? गौतम कुमार है जो सहकारिता मंत्री हैं, उन्होंने। राजस्थान रॉयल की फ्रेंचाइजी किसने ली है? 15,282 करोड़ के अंदर राजस्थान रॉयल की फ्रेंचाइजी ली है। 7390 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंद घर बनाएंगे। पोखरण जैसलमेर अंदर ड्रोन किडर सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। राजस्थान पुलिस अकादमी दिवस 16 अप्रैल 2024 को। स्पोर्ट्स वेलफेयर फंड में 5 करोड़ रुपए, पुलिसकर्मियों को प्रथम चरण में 500 आवास। ठीक है। बाकी प्रधानमंत्री आवास योजना से कितने मिलते हैं? 1,20,000 रुपये। शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये, 90 दिन की मजदूरी और 40 के अंदर राज्य का हिस्सा। ठीक है, धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पे समाप्त।